यू नीड अ फकिंग पेन। पता है तुम्हें? तुम अगर ज़िंदगी में कुछ भी आगे करना है, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी करना है, यू नीड अ फकिंग पेन। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मान लो आज के 100 साल पहले, आज के 1000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले तुम जब भी कुछ पाना चाहते थे, जब भी खुश होना चाहते थे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। पहले तो तुम्हारा जीवन ही इंश्योर करना पड़ता था, ठीक है? तो तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, भूख से, गरीबी से, राजा की मार से, जो आसपास के जानवर हैं उनकी मार से, सबसे बचकर अपना खुद को पालना, फिर अपनी बीवी को पालना ताकि वो सेफ रहे, फिर उससे बच्चा होगा, फिर पता नहीं कितनी बीमारियाँ, पता नहीं क्या 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 सहना पड़ता होगा, ठीक है? तब जाके तुम खुश रह पाते कि हाँ चलो सब सेफ है। इतने सारे दुखों के बीच में थोड़ी सी खुशी। आज के अगर हम लोग ज़िंदगी की बात करें, कितनी कितने दुख है तुम्हारे पास? जनरली खुद से पूछो। अगर मैं वाकई में तुम्हें कंपेयर करूँ तुम्हारे एंसेस्टर्स से, तुम्हारे ज़िंदगी में कितना दुख है? इतने से भी नहीं, ठीक है? तुम्हारा सर्वाइवल इंश्योर है, तुम्हारा करियर इंश्योर। अगर तुम ना भी कुछ करोगे तब भी तुम पता कि तुम भूखे तो नहीं मरने वाले, ठीक है? कुछ ना कुछ इतना तो कर ही लोगे कि तुम कुछ खाना खा सको। ह्यूमन रेस इतनी डेवलप हो चुकी है, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम ये वीडियो नहीं देख पा रहे हो। अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, इट मीन्स कि तुम्हें खाना तो मिल ही रहा है एटलीस्ट। अब सेकेंड थिंग इज़ कि हमें, मतलब जो इतना सारा दर्द लेकर थोड़ा सा प्लेजर मिलता था, उसकी जगह में इतना सारा प्लेजर दे रहे हैं, दर्द हमें इतू सा हो रहा है। इसकी वजह से एक डिलेमा क्रिएट हो रहा है। हमारा दिमाग इतनी जल्दी इवॉल्व हुआ नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। इस वजह से क्या होता है कि हमें कांस्टेंट खुद को नॉर्मल रख, देखो वो पता है कैसा होता है। मान लो कि तुमने कभी ज़िंदगी में सिगरेट ही नहीं पी है, ठीक है? मैंने जैसे कि कभी ज़िंदगी में सिगरेट पी नहीं है, या फिर तुमने जैसे ज़िंदगी में कभी मुट्ठी मारी ही नहीं है, ठीक है? अब जब मैं पहली सिगरेट पीऊँगा, मैं पर्सनली, तो मुझे थोड़ा सा हाई फील होगा, ठीक है? मुझे मज़ा आएगा। फिर मैं दूसरी बार पीऊँगा जब भी मुझे ऐसा फ़ील होगा कि यार मुझे लो फील हो रहा है, फिर मुझे हाई मिलेगा, मुझे मज़ा आएगा, लेकिन वो पिछले वाले हाई से थोड़ा सा कम होगा। फिर मैं पीऊँगा, फिर मैं पीऊँगा, फिर मैं पीऊँगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे नॉर्मल रहने के लिए पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल था वो काफ़ी नीचे पहुंच चुका है। अब तुम बात कर रहे होगे क्या क्या ही नॉर्मल नॉर्मल बोल रहा है। नॉर्मल डोपामिन लेवल, यानी कि तुम कोई भी काम करते हो उसके पीछे तुम्हें कितना मन करता है उस काम को करने का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा कि कई बंदे होते हैं जो पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हो। अगर बाथरूम में भी जाएंगे हगने, तब भी बाथरूम में ही फ़ोन चलाएंगे। कोई भी काम कर रहे होंगे तब भी गाना चल ही रहा होगा कॉन्स्टेंट। अगर उनका एक दिन भी गया, 1 घंटा भी नहीं गया, 10 मिनट भी अगर उनका म्यूज़िक बंद कर दो तो उनसे काम नहीं होता है। उनका दिमाग ही उनको काटने को दौड़ता है। इट मीन्स कि वो डोपामिन एडिक्ट बन चुके हैं। वो स्लेवरी, वो गुलामी कर रहे हैं डोपामिन की, अपने ही दिमाग की, ठीक है? और इसी वजह से अब हर एक चीज़ में उनका मन लगना बंद हो चुका है। द रीज़न इज़ सिंपल कि तुम्हें डोपामिन की एडिक्शन हो चुकी है। तुम जितना ज़्यादा खुद को खुश करने की ट्राई करोगे, तुम्हारा दिमाग उतना ज़्यादा तुमसे डिमांड करेगा कि उसको और भी ज़्यादा खुश होना है। दैट्स सिंपल थिंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है? तो बस इतना ध्यान देना है कि तुम्हें अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा वो सारी चीज़ें से कट ऑफ कर देना है जहाँ पर तुम्हारी मेहनत के बिना तुम्हें खुशी मिल रही है। लेट्स एग्जांपल द मूवीज़, लेट्स से वीडियोस फालतू के जो तुम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, लेट्स से कि जो हाईली एडिटेड कंटेंट होता है, जो हाईली डोपामिन रिलीज़ करवाने वाले खाने होते हैं, वो सारी चीज़ें तुम देखोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे मेंटल स्टेट को ख़राब ही कर रही हैं। जो भी तुम्हें बिना मेहनत करवाए डायरेक्टली रिजल्ट दे रही हैं, और जो तुम्हें मेहनत करवाती हैं, लेट सपोज़ कि जो कह लो कि चलना हो गया, जो जिम हो गया, ठीक है, जो तुम्हारा खुद के ऊपर काम करना हो गया, जो रोज़ लिखना हो गया, ठीक है। रोज़ लिखना बहुत मुश्किल है भाई, जर्नलिंग बहुत मुश्किल है, मेडिटेशन बहुत मुश्किल है। तुम कहोगे यार कि बाकी लोग तो कर पा रहे हैं, मेरे में ही कोई कमी है। हाँ, तुम में कमी है, तुम्हें पेशेंस नहीं है। सबको ये थॉट्स आते हैं, ठीक है। मुश्किल है भाई किसी भी लड़की से बात करना, ठीक है। पहले फटती है, बाद में तुम्हें लगेगा यार कितना कितना टाइम ले रही है। हाँ, लेती हैं लड़कियां टाइम अपना कंफर्टेबल होने में। हाँ भाई, पैसे कमाना मुश्किल है, तभी तो इतने सारे लोग गरीब बैठे हैं। 90% ऑफ द पीपल आर पुअर बिकॉज इट्स हार्ड टू अर्न मनी। मुश्किल है भाई, कोई हलवा नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें मुश्किल हैं, और फिर भी लोग कर रहे हैं, और फाड़ कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं?
क्योंकि उनको पता है कि बाकी लोग भी सेम चीज़ फेस कर रहे हैं और इट इज़ कॉम्पिटिशन ब्रो, इट्स लिटरली कॉम्पिटिशन। वो थ्री इडियट के चतुर याद है, चतुर रामलिंगम, असली लाइफ में चतुर रामलिंगम ही जीतेगा। अगर कभी भी चतुर वर्सेस वो रेंचो हुआ ना, चतुर ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि तुम नेचुरली टैलेंटेड नहीं हो रेंचो की तरह, मानो मेरी बात, ठीक है। तुम्हें कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला है, सबको गॉड गिफ्ट नहीं मिलता है, बहुत ही कम लोगों को गॉड गिफ्ट मिलता है। तुम उस भरोसे तो रहना ही मत कि 20 की उम्र में, 35 की उम्र में मुझे कोई हिडन टैलेंट मेरा मिल जाएगा फिर मैं बिलियनर बन जाऊंगा, नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा होता तुम्हारे बाप के जनरेशन में बहुत सारे, तुम्हारे बाप क्यों नहीं अमीर हुए? तुम्हारे बाप अनिल अंबानी को क्यों नहीं पीछे कर पाए? बताओ, क्या उनमें कोई हिडन टैलेंट नहीं था? बोलो। नहीं मिलता भाई। हमेशा देख लेना तुम, कभी भी हमेशा पहले मेहनत आती है, बाद में स्मार्ट वर्क करना होता है। कि पहले आपको, मान लो कि मैं बेस्ट दुनिया का चेस प्लेयर हूँ, ठीक है, मेरे डीएनए में है, मेरे डीएनए में है, मैं नेचुरली टैलेंटेड हूँ चेस में। लेकिन अगर मैं चेस ही ना सीखूँ तो ज़िंदगी भर, मैं रूल्स ही ना याद करूँ तो चेस के, मैं मेहनत ही ना करूँ तो मैग्नस तो मेरी गांड मार लेगा ना, गुकेश तो मेरी गांड मार लेगा। तो पहले हार्ड वर्क आता है ब्रो, पहले आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है कि हाँ मैंने बराबर मेहनत किया गुकेश से, ठीक है। अब क्योंकि मैं नेचुरली गॉड गिफ्टेड हूँ, इसलिए मैं गुकेश से 10 कदम आगे हूँ, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे पहले इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से टू यू ब्रो, कि आपको ट्राई करना है कि आप मेहनत वाले पैडल पे पैर रखो और आपका दिमाग अपने आप खुश होने लगेगा। आप जितना खुशी के पीछे भागोगे, खुशी आपसे और भी ज़्यादा दूर भागेगी, और जितना आप दुख के पीछे भागोगे, खुशी आपके पीछे झक मार के आएगी। दैट्स द रूल ऑफ द लाइफ। आप जितना दिमाग को डोपामिन से भरना चाहोगे, वो उतना ही ज़्यादा आपसे डोपामिन डिमांड करेगा, और जितना ज़्यादा आप डोपामिन से दूर भागोगे, आपका दिमाग उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करेगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट टू हियर अबाउट दिस टॉपिक। एंड ये सारी चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। डोपामिन फास्ट, ये सारी बकचोदियाँ बंद कर दो, क्योंकि डोपामिन फास्ट अगर तुम कर भी लोगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, झाट कुछ नहीं होने वाला। ये पता कैसे है कि मैं है ना, एक काम करता हूँ कि मैं है ना 1 मील अ डे चालू करता हूँ, ठीक है, 2 महीने के लिए। मेरा वज़न झाट करके नीचे गिरा, और फिर मैं जैसे नॉर्मल खाना शुरू कर दिया, वैसे फाट करके ऊपर आ गया, और पहले से भी ज़्यादा ऊपर आ गया। और बॉडी की जो वाट लगी वो तो लगी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ करो जो सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। दिमाग लगाओ अपना, दिमाग लगा के सोचो क्या तुम ये चीज़ कर सकते हो पूरी ज़िंदगी, तो ही उस चीज़ में एंटर करो, वरना मत करो, वरना वो तुम्हारे बॉडी के साथ खिलवाड़ी है। एंड दैट इज़ इट। अगर तुमने डोपामिन फास्टिंग कर भी दी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वापस से तुम उसी लाइफ स्टाइल में पहुँच गए, तो क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा डोपामिन फास्टिंग का? बोलो, क्या ही फ़ायदा हुआ? उल्टा ज़्यादा तुम एडिक्ट हो जाओगे अब। क्यों? क्योंकि तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, इससे मज़ा आता है। समझ रहे हो? एंड दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अराउंड, सायोनारा।